डियर बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद रखते हैं सब कुछ क्या है, ठीक ही होंगे। नहीं है का हाल चाल, सब ठीक होना नहीं है तो चलिए, तो डेली की तरह आपके साथ हम भी क्या कर गए, जुट गए। नहीं है तो अगर आप नए बच्चे हो तो नेक्स्ट वीडियो चूक जाने के कारण क्या करिए, और आप सबसे पहले क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरीका को जो भी हम क्वेश्चन बनाए वो सबसे पहले आपको मिले और आपको क्या करे, सबसे है ना एक अच्छा सा एग्जाम्पल पढ़े, ठीक है ना। नहीं है बेहतरीन एग्जाम्पल हो, ठीक है ना। तो आपको क्या करते हैं, डी मैथमेटिक्स के परिवार में आपका क्या है, स्वागत है। और इसे बढ़िया से क्या करें, समझे जो बात को बता रहा है। इस बार हम लोग का क्या है, आर पार की लड़ाई है। नहीं है अब इसमें हम लोग बेहतरीन नहीं है। तो चलिए, तो हमने क्या किया है कि जो सर पीछे जो बताया, आप रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे तो आपको जरूर समझ में आ गया है कि हमने क्रैश कोर्स के लिए 40 डेज का एक बैच है ना, एक बैच को लॉन्च किए हैं, जिस बैच में क्या करें को टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया। और इस क्वेश्चन को बनाने के बाद जो आपको एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो उस बात को क्या करें, ध्यान दें। नहीं है तो चलिए, तो बोर्ड पे क्वेश्चन ज्यादा समय लेते हुए नहीं है। हाँ, तो एक मेरे साथ क्या बोलिए, जय हिंद। जय हिंद के साथ क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। नहीं है तो देखिए, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि इंटीग्रेटिंग है फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बटा dx प्लस py इज इक्वल टू क्या है, क्यू है। मतलब कर रहा है कि आप पढ़े होंगे या ना कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन रेट। सर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते कैसे है, जिसमें कहा गया कि कांस्टेंट ना चर और अचर जितना भी रहता है, कांस्टेंट वेरिएबल सब एक dy बटा dx के रिप्रेजेंटेशन में अगर लिखा जाए तो उसको क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। जिसमें कह रहा है पी आर द फंक्शन ऑफ क्या है, x है। तो आपको बताया गया है, एक ध्यान से सुनिएगा कि अगर कभी भी ऐसा रहे dy बटा dx अब py इज इक्वल टू q है, तो आई एफ कहने का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फॉर्मूला पढ़ते हैं ना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab बोलते हैं ना। तो उसी तरीका से कहा कि अगर आई एफ करने का मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इन्होंने क्या बोला है कि ई बोले तो एक्सपोनेंशियल और उस पावर का फंक्शन किसके ऊपर, dx होता है। ये फॉर्मूला है। तो ऐसा कहाँ पे देख के बताओ तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना, चलेगा। तो ठीक है सर, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला पे इंटीग्रेटिंग। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि -2 से लेके 2 तक है ना। नहीं है तो सर इवन के ऑड फंक्शन है ना। नहीं, और इसका ऑप्शन भी दिया 0 है, 2 है, 1 है और क्या है 4 है। तो इस तरीका का क्वेश्चन है ना बेटा, तो क्या करना ना कि सबसे पहले क्या करना कि मॉड ऑफ x बराबर क्या करना, यानी 0, यानी x बराबर क्या करेगा 0। मतलब हमारा लिमिट जो पहले खुलेगा कितना बताओ, +2 जाने से पहले -2। तो देखो कैसे इसको सोल्व करना, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव है तो -2 से लेकर कहां तक जाएगा, 0 तक। और उसके क्या करेगा बताओ तो x और क्या हो जाएगा dx मॉड। अब फिर कहां हो जाएगा, 0 से लेकर कहां तक, 2 मॉड है एक दे। अब देखो तो बेटा तुम ही ध्यान दो, ये 0 है, -2 है और क्या 2 है। तो 0 की निगेटिव वाला क्या बताओ तो नेगेटिव है, इसलिए इसका जो ओपन होगा मॉड -2 से लेके 0 तक किसमें हो जाएगा बताओ तो -x में हो जाएगा। और इसका जो होगा 0 से लेके 2 तक कितना है, x और क्या हो जाएगा हमारा dx। और एक चीज बताएं, सर पढ़ाया गया था ना कि अगर लिमिट चेंज कर देते हैं ना, क्या करते हैं, लिमिट चेंज कर देते हैं ना, अगर 0 से लेके 2 तक तो ये माइनस, तो ये किस में जाता है, तो ये तो प्लस में हो जाता है। और ये क्या है, 0 से लेके 2x और क्या जाएगा dx है। और सबको मालूम देखो दोनों एक ही साथ है ना, तो इसको क्या कर सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ 0 से लेके कितना 2 और हमारा कितना होगा बताओ x और dx हो जाएगा। नहीं है अच्छा चलेगा 2। अब x स्क्वायर का डीसी सबको, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x का x बाय कितना होगा 2 और क्या 2 से कहां तक 0 तक। अब बताओ ना ये 2 हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 अब बाय 2 और 0 से करोगे तो कितना होगा 0, 2 से 2। अब बताओ 2 into 2 तो कितना होगा बताओ तो 4। अब 4 ऑप्शन कहाँ है आपको देखिए तो बोर्ड पे नहीं है, क्लियर है। तो इसमें क्वेश्चन को जल्दी है ना अस्थिर से है ना दिखते हुए बनाना है कि किस तरीका से। हाँ ये बात को क्लियर करना कि -2 से लेके 2 तक अगर यहाँ पे मॉड नहीं रहता, वो रहता तो इवन ऑड से बनाते हैं, ठीक है ना। वहां इवन ऑड की क्लियर कर दे। चलिए हमको ये तो समझ में आ गया। इसके 33 क्वेश्चन क्या कर रहा है ना। नहीं है सर 33 से स्टार्ट किए सर, है ना। नहीं पहले वीडियो 30 तक बना के डाल दिए हैं, उसके बाद 31 है, ठीक है ना। नहीं हमने क्या बोला था कि क्रैश कोर्स के जो पार्ट है हमने उसमें 400 से 500 ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, तब उसके बाद सब्जेक्टिव है। आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसलिए बारीकी से इसको देखिए। और आपको जहां भी पढ़ रहे हैं ना, कहीं भी पढ़ रहे हैं, आप इस चीज को क्वेश्चन बैंक बनाया के बुक बनाएगा, आपसे क्वेश्चन है या कहीं टेस्ट पेपर होता है ना, आप टेस्ट पेपर बनाओ।
बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर है, सीबीएसई का मॉडल पेपर निकाला, तो मॉडल पेपर निकाल के बनाओ और इसका देखो सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं अच्छा चलो अगला क्या कर रहा है, ऐसे देखो शॉर्ट फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन को ऐसे लिखते हैं, तो क्या डिफरेंशियल इक्वेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू द कर्व ऑफ बाई बराबर, अच्छा दे दिया, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। नहीं तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, तो ए साइन पी एक्स और दूसरा क्या है बी कॉस पी एक्स। सर हमको कैसा पता चलेगा कि सर ये जो बराबर दिया ये सब बाई डबल डैश का मतलब क्या होता है सर, तो हम लोग सर हमको बताएंगे कि बाई डबल डैश कहने का मतलब है कि 2 बार डेरिवेटिव किया गया, कितना बार डेरिवेटिव है बाय, और एक डैश लिखने का मतलब कितना बताओ, तो सिंगल बार डेरिवेटिव किया गया। अच्छा और ये भी तो आपको कभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन से ऐसा क्वेश्चन है ना, तो देखना ना कि कांस्टेंट के गो है, कांस्टेंट बोला कि साइन क्या आ गया और कॉस क्या आ गया, तो ए और बी, तो जितना कांस्टेंट ना उतना डिफरेंशिएट कर देना, पहले ये लड़ाई कर लेना, उसके बाद ही कोई पेंचिती करना उस चीज के लिए। क्या कहते हैं के को कांस्टेंट है 2 कांस्टेंट, डीसी भी कितना करोगे 2 बार करोगे, तो डी वाई बटा कितना होगा बताओ, तो डी एक्स, और साइन का डीसी क्या है बताओ, तो कॉस पी एक्स, और ये भी जानते हैं कि जितना कांस्टेंट रहता है उतना आगे चला जाएगा सर, ठीक है। और यहाँ देखिएगा सर क्या है, कॉस का डीसी क्या होगा माइनस हो जाएगा बी, और ये क्या जाएगा पी, और साइन क्या जाएगा पी एक्स, कैसे, अरे कॉस का डीसी माइनस से होता ना, और बताया कहते ना कि एक्स के साथ जितना मल्टीपल में रहता उतना आगे हो जाता, नहीं है बहुत समझाए। फिर नेक्स्ट बार डेरिवेटिव करते हैं, डी पाई बेटा कितना होगा डी एक्स स्क्वायर, अच्छा नेक्स्ट बार डेरिवेटिव करोगे तब फिर पी है तो बाहर आ जाएगा, अब पी उसके साथ है तो कितना होगा पी स्क्वायर ए कॉस पी एक्स, लेकिन कॉस का डीसी क्या हो जाएगा माइनस साइन पी एक्स, और इसका क्या होगा माइनस बी और पी स्क्वायर, और कितना होगा कॉस पी एक्स। तो ध्यान से देखिएगा d2 बाई बटा डी एक्स स्क्वायर, इसको देखो यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, यहाँ पी स्क्वायर यहाँ भी पी स्क्वायर, तो बताओ ना बाहर माइनस निकालोगे तो ए साइन पी एक्स और बी कॉस कितना हो जाएगा पी एक्स। और ध्यान से देखिएगा हमने बोला था कि 2 बार डेरिवेटिव करने का मतलब कि बाई डैश लिख सकते हैं, और माइनस कितना पे, और इसका वैल्यू देखो तो क्या माना है बाई माइनस, और तो यहाँ क्या हो जाएगा बाई, तो बाई डबल डैश प्लस पी बाई इज इक्वल टू कितना होगा 0, और ऐसा ऑप्शन कहाँ है देखो तो नहीं पी स्क्वायर होगा क्योंकि कॉमन है पी स्क्वायर, तो देखो तो ऐसा कौन है बाई डबल डैश और पी स्क्वायर बाई, देखो तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बी। तो सर ऐसा क्वेश्चन है ना, तो क्लियर क्या करना ना कि जितना कांस्टेंट रहेगा ना उतना ही बार इसको डीसी कर देना, क्या कर देना उतना ही बार डीसी का, और ऐसा क्वेश्चन है आगे बनाएंगे नहीं, तो चलिए ठीक है इसको कॉपी कर लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, है ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ध्यान दे रहे नहीं है सर, देखो क्वेश्चन पहले पढ़ा करो, क्या करो जब भी मिले ना तो क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बाद ही आप जवाब दे, नहीं है चलेगा। द डायरेक्शन क्वेश्चन, सर डायरेक्शन क्वेश्चन में जानते हैं सर किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालिए, आई कैप जे कैप और के कैप का जो डिजिट है ना अलग अलग कर दे, उसी को क्या कहते हैं सर, है ना डायरेक्शन क्वेश्चन के ना। लेकिन जब सब किसी प्लेन में रहेगा तो डायरेक्शन क्वेश्चन उसको कैसे निकाला जाता है, इसको तो कहता है कि जब कोई प्लेन में डायरेक्शन क्वेश्चन रहे ना तो उसको पहले डायरेक्शन रेशियो, सर डायरेक्शन रेशियो कहते हैं किसका, अरे ए बी सी डी आता है ना, ए बी सी आता है वही तो डायरेक्शन क्वेश्चन है, नहीं समझाया हुआ है। तो देखो तो इसका कोई प्लेन है, तो देखो तो प्लेन का नाम क्या है कि 2x माइनस 3y माइनस 6z माइनस 3 बराबर 0, तो अब इसका डायरेक्शन क्वेश्चन क्या है, डायरेक्शन रेशियोज क्या है, तो डायरेक्शन रेशियो 2 है माइनस 3 है माइनस 6 है, तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन कोसाइन कैसे, तो 2 इसका स्क्वायर करो तो 2 ना, तो इसका स्क्वायर करोगे तो देखो तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, नहीं है क्या करोगे है ना, नहीं 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, और कितना हो जाएगा अब प्लस कितने का बताओ तो माइनस 6 का स्क्वायर, तो सबको मालूम है 4 प्लस 9 प्लस कितना 36, 4 बोलो तो रूट ओवर में कितना निकलेगा 49, और 49 का कितना निकलेगा बताओ तो बेटा, तो 49 का हमारा निकल जाएगा 7, नहीं है तो देखो तो 2 बटा कितना होगा 7 माइनस 3 बटा कितना होगा 7 माइनस 6 बटा कितना होगा 7, डायरेक्शन क्वेश्चन तो जो डायरेक्शन रेशियोज और उस रेशियोज के रूट स्क्वायर करके निकाल दो भाई, तो कौन सा ऑप्शन है 2 बटा 7 माइनस 3 बटा, बताओ ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन है, ऐसा नहीं सोचना है कि सर हमको डायरेक्शन कोसाइन से दे रहे हैं तो एक साथ पूरा डायरेक्शन क्वेश्चन, नहीं हमने क्या किया आर पार की लड़ाई खूब अच्छी क्वेश्चन करवाना है, ये क्लियर करना है।
तो कह रहा है कि ए वेक्टर है, नहीं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना कि देखोगे ना हर साल का आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, नहीं है तो इस क्लियर करना कि प्रोबेबिलिटी क्या है, ए है, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है, बी है, और क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन क्या है बताओ तो बी है, नहीं है। और इसके तो सर इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो कैसे क्लियर करना है, तो सबसे पहले ध्यान देना है कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन क्या रहेगा बताओ तो बी रहेगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बोलना है बेटा, ए बोलना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बोलना है, बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन क्या कर देना है, बी, क्योंकि याद रखिएगा इस फॉर्मूला का क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए का इंटरसेक्शन चाहिए। तो चलो तो यूनियन कितना है बताओ तो 3/4 है, तो हमने क्या लिख दिया 3/4, और इसका तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू कितना है, 3 कितना है बताओ तो 8 है, फिर बी का कितना है तो 5 कितना है बताओ ना 8 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है ए इंटरसेक्शन बी। तो ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा कि 3/4 अब आना नहीं है, तो ऐसा करते हैं कि इसको इधर लेके चले जाते हैं इधर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन क्या जाएगा बी, 3 कितना है 3/8 अब प्लस 5/8, और इसको इधर ले जाएगा तो क्या जाएगा -3/4। और सबको मालूम है, क्या मालूम है कि सर 8 4 का एलसीएम 8 हो जाएगा, यहाँ सर 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये सर कितना होगा 6 हो जाएगा, 5 3 8, तो 2 कितना होगा 8, 2 कितना होगा है ना, अरे 8 में से 6 जाएगा तो कितना 1/4, और निकालना क्या है आपको, तो सर हमको निकालना है, देख लीजिएगा हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और डिवाइडेड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन की भी कर कितना 1/4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू देखो तो 3 कितना बताओ ना 8 है, तो देखो तो 1/4 और 8 कितना होगा 3, 4 दूनी 8, तो 2/3, और सा ऑप्शन कहाँ है देखो तो 2/3, कौन सा ऑप्शन हो गया बताओ तो ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो इस तरीका को बनाना है ना, नहीं तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इफ ए एंड बी कह रहा है इतना, कह रहा है किसका वैल्यू, तो इसका डिजिट कितना चेक होता है बताओ तो 2 2 नहीं है ना, नहीं ऑब्जेक्टिव है ना तो बनाना थोड़ा, तो 2 2 नहीं 4 है ना, नहीं 4 दूनी कितना होगा 8, तो कितना होगा -6 हो जाएगा। चलेगा उसको क्या कर रहा है निकालने का रहा है कि किसके बराबर होगा, तो चलिए तो 2 और निकालना है किसका मैट्रिक्स का 1 2 और कितना होगा 4 और ये 2 नहीं है, हाँ 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ठीक है। अब इसका क्या करना बताओ तो सबसे पहले क्या करो इसको मल्टीप्लाई करो 2, फिर कितना होगा 4 8 और 4, तो देखो तो क्या हो जाएगा इसका, ठीक है 4 दूनी 8 और 6 चौक है ना 8 चौक के 32, तो ये बताओ तो कितना हो जाएगा, तो अच्छा ना -24। अच्छा बताओ तो किसका आ जाएगा 24 आना चाहिए इसका, तो किसके मल्टीप्लाई, तो देखो 6 चौके 24 यानी 4 गुना, तो 4 गुना करने का मतलब कि 4 गुना डिटर्मिनेंट ऑफ ए, कौन सा ऑप्शन है बताओ तो, ऑप्शन में नहीं है, तो चलिए तो ठीक है इसको कॉपी कर लीजिए, अगला क्वेश्चन फिर देते हैं, नहीं है हम लोग फिर क्वेश्चन देखिए है ना, नहीं आगे बढ़ते हैं क्या कर रहे हैं ना, नहीं है ये नहीं बात है कि क्वेश्चन बना रहे हैं तो सर इतना आप हम लोग का फास्ट पढ़ा, अरे बेटा पढ़ाया हुआ सब चीज है, पूरा जो है हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन टाइप पे दे रहे हैं, ठीक है ना, तो टाइम तो थोड़ी इसमें ले रहा है, जो हलवा टाइप का क्वेश्चन है जो समझाने वाला जैसे इसमें समझाने वाला क्वेश्चन है कि नहीं है, कह रहा है क्या कह रहा है इनवर्स ऑफ ईच ए, इनमें से इनवर्स कौन होगा, एक तरीका बताता है इनवर्स मैट्रिक्स कभी भी निकालने कहेगा ना तो जो मैट्रिक्स लिखा हुआ रहेगा ना, जो मैट्रिक्स लिखा रहा है सिर्फ 2 मैट्रिक्स के लिए बात कहा जाता है, किसके लिए 2 मैट्रिक्स के लिए बात कहा जाता है, ठीक है ना, कितना मैट्रिक्स के लिए कहा जाता है 2 ऑर्डर वाला मैट्रिक्स है। क्या कहते हैं कि जब भी इनवर्स निकालने इस तरीके का 2 ऑर्डर में तो उसके आगे खाली साइन चेंज कर दो, क्या कर दो साइन चेंज कर दो, है ना, कैसे चेंज करोगे तो ऐसे कहता है प्लस माइनस माइनस और प्लस, है ना, नहीं है तो देखो तो प्लस तो प्लस रहेगा, माइनस वाला क्या जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये क्या जाएगा बताओ तो माइनस, और ये क्या जाएगा प्लस, तो ये वाला साइन चला गया यहाँ पे, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है बताओ तो बी हो गया, क्लियर हो गया। लेकिन ये तो तुम्हारा ट्रिक से बताया जल्दी है, लेकिन सर इन्हीं मेथड से तो कभी भी ऐसा मैट्रिक्स निकालने कहता है ना बेटा तो पहले ये मैट्रिक्स लिखो, क्या लिखा हो बताओ तो कॉस थीटा, दूसरा क्या है साइन थीटा और साइन थीटा, और क्या है बताओ तो कॉस थीटा। अब इसको कह रहा है कि माइनर निकालो, क्या है माइनर ऑफ क्या निकालो बताओ तो ए मैट्रिक्स, तो माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में क्या कहा गया था कि जिस मैट्रिक्स को लिखना है उस मैट्रिक्स को ढक दो, ऐसे ऐसे क्या बचा कॉस थीटा ना, तो हमने क्या लिख दिया कॉस थीटा।
समझना ना, बहुत तरीका से कि कैसे इसको है, इस किसको लिखना है, इसको तो बचाइए। अब इसको लिखोगे तो कौन बचेगा, ये तो ये हो जाएगा कितना साइन थीटा, हो गया पहला वाला। अब दूसरा रो वाला, चलो तो ऐसे करोगे तो क्या बताओ, तो माइनस साइन थीटा, और इसको अरे एक बार ऐसे ढकना, एक बार ऐसे ढकना, एक बार इस तरीका से ढकना है। अब बताओ तो इसको ढकोगे तो क्या बताओ, तो ये हो जाएगा क्या कॉस थीटा, नहीं है। अब फिर उसके बाद क्या निकालते हैं, को फैक्टर निकालते हैं। क्या निकालते हैं, को फैक्टर ऑफ किसका, ए का। तो और ये क्या करते हैं, बी का। तो को फैक्टर निकाला जाता है ना बेटा, तो उसको क्या करते हैं बताओ, तो साइन चेंज करते हैं, प्लस माइनस, माइनस और प्लस। देखा ना, यही वाला बात कर रहे हैं। तो देखो तो ये क्या जाएगा कॉस थीटा, और ये है ना, और ये क्या जाएगा बताओ, तो साइन थीटा, लेकिन किस में, माइनस में, और ये माइनस माइनस क्या जाएगा साइन थीटा, और ये क्या जाएगा कॉस थीटा। इनवर्स निकाला है ना, तो इसका dt चेक करो, तो इसका dt, तो कॉस थीटा ई माइनस साइन थीटा, सीधे dt कितना जाएगा 1। अब बताओ ना, कभी भी हम लोग जानते हैं कि इसका जो एडजॉइंट निकाला जाता है, एडजॉइंट ऑफ ए, तब बी का ट्रांसपोज करो तो देखो कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा आ जाएगा, क्या जाएगा साइन। तो वो कौन सा आ जाएगा बताओ, तो ऑप्शन नंबर नहीं है। तो इस तरह ऑब्जेक्टिव है ना, तो ऑब्जेक्टिव में हम लोग क्या करें, सब्जेक्टिव में इन्वर्स सिखा दें। चलेगा, ये कह रहा है यूनिट मैट्रिक्स कहता है परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स कहता है। ये बच्चा मैक्सिमम छोड़ के आता है, बनवे नहीं करता उसे कि इस तरीके का क्वेश्चन जो है हम लोग क्या किस तरीका से बनाया जाए। बात को समझ में आ रहा है ना, नहीं है। तो चलिए, तो इस तरीका का कभी भी क्वेश्चन आ रहा है यूनिट मैट्रिक्स निकालने की बात कर रहा है ना, नहीं कह रहा है कि यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ, तो कहा कि कभी भी इसको निकालने के लिए ना, है ना, परपेंडिकुलर की बात कहा जाता है ना, तो ए क्रॉस बी और उसी से क्रॉस का मॉडुलस से डिवाइड कर दो, ये परपेंडिकुलर निकल जाता है। तो सबसे पहले बताओ ना, ए क्रॉस बी निकालो, तो ए क्रॉस बी कैसे निकाला जाता है, तो आई कैफ, जे कैफ और के कैफ। तो बताओ तो आई कैफ, तो 3 1 2 2 -2 4 इस तरीके से। अच्छा, अब ये बताइए, ये प्लस ये माइनस और क्या है प्लस है, तो आई कैप की बात करेंगे कितना 4, अब प्लस कितना होगा 4 माइनस जे। अरे कितना डिटर्मिनेंट में तो तुम लोग इसमें अर्जुन बन गया था। तब इसका 4 तिया 12 अब माइनस कितना होगा 4, और के कैप तो कितना होगा बताओ, तो 2 3 नहीं 6, तो -6 अब माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। नहीं सर, तो ये होगा 8 आई और है ना कितना होगा माइनस है ना, ये 8 जे और ये कितना होगा -8 के हो जाएगा। सर इसी का क्या निकालना है, मॉडुलस निकालना है। तो सर इसी का मॉडुलस निकालें, तो 8 के स्क्वायर 64, 8 के स्क्वायर 64, 8 के स्क्वायर 64, तो ये देखोगे तो कितना 8 4 4 कितना होगा 12 6 3 18, एक कितना होगा 92 हो जाएगा। नहीं अच्छा, इसका रूट निकालोगे ना, तो 8 रूट कितना निकल जाएगा बताइए, तो 3 निकल जाएगा। नहीं है, तो चलिए, तो ठीक है, तो ए क्रॉस बी का वैल्यू कितना है बताइए, तो इसके फॉर्मूला में पुट कीजिए, यहां से लिख रहे हैं, तो ए क्रॉस तो 8i माइनस 8j माइनस 8k और डिवाइडेड बाय 8√3। और सर 8 कॉमन निकालिए, 8i और कितना हो जाएगा j और k और डिवाइडेड बाय 8 रूट कितना होगा 3 कट गया, तो i माइनस j माइनस k और डिवाइडेड बाय कितना होगा √3। देखो तो कौन सा ऑप्शन होगा बताओ, तो कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है बताओ, तो ऑप्शन नंबर सी। तो एक बात है, जब भी रहेगा ना यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर कहता है ना, तो क्या उसका फॉर्मूला क्या था, ए क्रॉस बी उसी के क्रॉस के मॉडुलस से डिवाइड करो, तो इस तरह नहीं है। तो चलिए, तो ठीक है, इसको इरेज करते हैं और आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नहीं है, तो चलिए, तो लिख लिए होंगे आप लोग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर दे दिए। नहीं है, ध्यान से सुना, हमेशा कहते हैं क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ा करो, ठीक है, क्या कह रहा है। नहीं है, तो देखो कह रहा है कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इस तरह का क्वेश्चन जो है एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आना है तो आना तय है। नहीं है, तो ये VVI इसको लगा सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे तो VVI है ही सारा, लेकिन ये कोई और हाईलाइट करके कह रहे एरिया ऑफ द ट्रायंगल का, तो है ना हुज वर्टिसेस आर इतना। कभी भी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने कहेंगे ना, तो क्या कहते हैं कि मॉड है ना ऑफ 1/2 और x1 है ना x1 x2 x3 1/2/3 1 1 1। बात को समझना, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का निकालने का फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो चलिए, तो 1/2 और मॉड से देखिएगा, और इसके है ना नहीं है, तो इसके चलिए तो ये क्या लिखेगा बताइए, तो मॉड है ना मॉड ऑफ मॉडुलस ऑफ होता है, मॉड ऑफ करने का मतलब क्या होता है, मॉडुलस ऑफ 1/2
x1 की वैल्यू बोले तो कहाँ से होता बेटा, बेटा तो 3 5 4 ऑब्जेक्टिव है ना, तो 3 है ना 5 और कितना का बताओ तो -4, फिर बताओ तो 8, फिर 2 और फिर कितना आएगा बताओ तो 2 हो जाएगा, और कितना 1 1 1 और बताओ ना, तुम लोग तो डिटर्मिनेंट मेथड खूब जानता है कैसे सर, प्लस ई माइनस ई प्लस सर नहीं है। अच्छा सर क्लियर हो गया कि 1/2 लिखेंगे और इसको क्या करेंगे सर 3 को लिखा जाएगा। और सर देखिए आपने हमको क्या बताया कि जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो 2 दूनी 4 यानी 2 - 2 है ना, नहीं फिर -8 करना है तो ऐसे, तो ई कितना 4 अब प्लस एक कितना है बताओ तो 5 है ना, नहीं तब तीर हमेशा अपनी तरफ चलाने के लिए बोले थे, नहीं है 5 दूनी कितना होगा बताओ तो 10 और 8 कितना होगा 10 प्लस यहाँ कितना होगा 8 हो जाएगा, नहीं है अच्छा चलेगा। और ई 1 क्या हो जाएगा बताओ तो ये मॉड है ना, मॉड रहने देना है ठीक है ना, हटाना नहीं है चलेगा। अब इसके अंदर क्या होगा बताओ तो ये तो पूरा 0 टर्म हो गया। और ई कितना 5 4 कितना होगा बताओ तो 9 और 9 ठीक कितना होगा बताओ तो 72 और प्लस 10 कितना होगा बताओ तो 18 हो जाएगा। अब आप ही बताओ ना कि 1/2 के मॉड में है ना -72 और 18 घटाओ तो ये कितना होगा 12 है ना, 10 12 8 आई कितना होगा 6, तो 6 में से 5 तो -54 और 2 से घटाओगे तो कितना निकल जाएगा 27 और माइनस कितना कर रहा है बताओ तो 27। लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि कभी भी एरिया निगेटिव नहीं आता है, तो देखो तो यहाँ क्या कर दिया बताओ तो -27 दे दिया, इनमें से कोई नहीं होगा। बात को सुनो ना, एरिया कभी भी निगेटिव नहीं है, तो अगर एबो करता तो किसमें कर गया पॉजिटिव में। चलो ठीक है, देखो तो द रेडियस ऑफ द सर्किल कहता है इंक्रीजिंग विद द रेट ऑफ द, देखो रेट बोला ना, देखो सबसे पहले इस तरीके का क्वेश्चन को बनाने के ना कि 0.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तुम बताओ ना, तो फिजिक्स में पढ़ा ना रेट ऑफ चेंज, तो रेट ऑफ चेंज करने का मतलब एक सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर किसी का यूनिट होता है और टाइम करने के लिए कितना सेकंड का, तो इसमें डेरिवेटिव पर इसलिए डिवाइड कितना होगा dt दे दिया। लेकिन तुमको निकालने क्या है द रेट ऑफ इंक्रीजिंग द सर्कमफेरेंस, अरे वृत्त का परिधि क्या होता है या वृत्त का सर्कमफेरेंस क्या होता है, ये है ना सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल क्या होता है सर C/2πr होता है। तो चलो तो क्या dc/dt और कितना 2 और dr/dt, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में रेट बोला ना, रेट बोला तो टाइम के, तो कितना होगा 2π और dr/dt का वैल्यू कितना है तो 0.4, तो कितना 4 दूनी 8 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऐसा कौन सा बताओ तो बी वाला ऑप्शन है, नहीं है कोई दिक्कत नहीं ना, चलेगा समझ में आ गया। इस तरह का खूब क्वेश्चन करने वाले हैं, रिकॉल होगा बहुत सारा क्वेश्चन है ना। ए एंड बी आर 2 एडजेसेंट साइड ऑफ एरिया ट्रायंगल, अच्छा ट्रायंगल हुज द एरिया ऑफ ट्रायंगल, वेक्टर के फॉर्म में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या पढ़े 1/2 बेस्ड इनटू हाइट पढ़े ना, तो वेक्टर में वही होता है 1/2 1/2 1/2। चलो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा डी हो गया, नहीं है तो ठीक है इसको इरेज करते हैं, आगे क्वेश्चन फिर देते हैं, नहीं है तो चलिए तो फिर दे दिए क्वेश्चन लोग है ना, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं ठीक है, नहीं है ध्यान से सुनिएगा बेटा, नहीं है आप बारीकी से पढ़ो ना सब क्लियर हो जाएगा, नहीं है चलेगा। तो इफ ए लाइन मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस है रिस्पेक्ट, मतलब तीनों का है, जैसे कह रहा है कोई वेक्टर है ना तो एक्सिस बटा हुआ है ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस कर रहा है, ये बाई एक्सिस और क्या कर रहा है जेड, तो इसके साथ कर रहा अल्फा, इसके साथ क्या है ना ये ना अल्फा कर रहा है और क्या कर रहा है बीटा कर रहा है और ये क्या कर रहा है गामा, तो तीनों के साथ क्या हो रहा है। अरे 3D ज्योमेट्री हमने थ्योरी से बोला कि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो बोले थे कि कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का डायरेक्ट वैल्यू कितना होता है बताओ तो 1 होता है, और यही साइन में रहता है ना तो आगे लग जाता है इधर लग जाता है 2, तो लेकिन ऐसा ना तो ऑप्शन है नहीं चलेगा। इंटीग्रेशन है, अच्छा ये बताओ तो इंटीग्रेशन में हम लोग क्या पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा, इसको इरेज करते हैं, क्या कर सकते हैं 1 को क्या लिख सकते हैं बेटा बताओ तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस क्या लिख सकते हो कॉस स्क्वायर एक्स और डिवाइडेड बाय क्या है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब बताओ तो सेपरेट करो, तो सेपरेट कर समझता है ना, अलग अलग, तो अलग अलग करोगे तो कितना बताओ तो साइन स्क्वायर एक्स और डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। फिर अगला सेपरेट करो तो कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और dx, साइन से साइन और ये कॉस से कॉस, ऊपर जाएगा तो कितना बताओ तो सेक स्क्वायर एक्स dx और प्लस ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा बताओ तो कॉस एक्स स्क्वायर एक्स और dx। तो सेक का क्या होता है बताओ तो
tan x और cos x का क्या होता है माइनस cot x अब प्लस c। कौन सा ऑप्शन है बेटा बताओ ना, ऑप्शन नंबर बी है, नहीं है। तब इस तरह का जब भी क्वेश्चन है, देखो इक्वेशन ऑफ द प्लेन पैरेलल टू द लाइन x 2y माइनस 3z प्लस 4। हम लोग को शुरू में पढ़ा गया कि अगर कोई प्लेन है ना, क्या है प्लेन है ax प्लस by प्लस cz प्लस d है, तो अगर इसी के पैरेलल कोई इक्वेशन बनाना है ना पेड़ में, तो वैल्यू ए बी सी डी जेड का वही था, लेकिन इसकी जगह डी का वैल्यू कोई और होता। क्या है कि देखो पैरेलल होता है ना, तो डिस्टेंस जो होता है ना, तो यहाँ और यहाँ का डिस्टेंस तो सेम रहता है, लेकिन ये कांस्टेंट वैल्यू हम लोग ऐसे भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत पढ़ चुके थे। नहीं तो ऐसा ऑप्शन कौन है कि जो के का डी की जगह पे कोई और की वैल्यू होना चाहिए। तो x प्लस 2y, x प्लस 2y ये नहीं होगा, x प्लस 2y माइनस 3z, अब 4 की जगह पे 1 है, हाँ हो सकता है। और देखिए x प्लस 2y ये भी नहीं हो सकता, x प्लस 2y इस सब प्लस नहीं, तो कौन सा ऑप्शन है, नहीं है। तो चलिए तो ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए, अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है ना, नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन देख रहे हैं बोर्ड पे, नहीं है, क्लियर कर लीजिएगा, है ना। क्या दिया है कि क्वेश्चन पढ़े f(x) करा 2x³ माइनस 15x² प्लस 36 प्लस 4 क्या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कहाँ है। सर आपने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में क्या पढ़ाए थे ना, कि पहले गिवन फंक्शन को लिखो। किसको करो बताओ तो, गिवन फंक्शन को लिखो। तो गिवन फंक्शन को लिखो तो 2x³ 15x² प्लस 36 है और प्लस क्या है 4। आपने कहा था कि उसको डीसी कर देना। चलो तो सर हाँ चलो इसको डीसी कर देते हैं। तो डीसी कर देते कितना, 3 दूनी 6x², 15 दूनी 30 अब प्लस कितना 36। और उसके बाद क्या बोले थे कि f' को 0 कर देना, है ना। ये देखो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बनाने का एक रूल होता है, ठीक है ना, कि जो फंक्शन दिया रहता है उसको और जो उसको डीसी करो और उसके ऊपर बराबर कर दो 0। तो देखो तो 6x² माइनस 30x प्लस 36 बड़ा कितना होगा 0। तो 6 कॉमन होता है x² 5 6 30 और 6 जगह कितना बताओ तो 36। तो x² माइनस 5x अब प्लस 6 बड़ा कितना 0। अब इसको तोड़ो तो x² 6 ना, तो देखो तो 3x माइनस 2x अब प्लस 6, ये बच्चा सबको मालूम होता है फैक्टराइजेशन का रूल होता है। तब x कॉमन होता है x माइनस 3 जगह 2 कॉमन होता है x माइनस कितना होगा 3 बराबर 0। तो x माइनस 3 बाहर आएगा, x माइनस 2 भी क्या आएगा बाहर आ जाएगा। तो देखो तो क्या हो जाएगा बेटा कि x माइनस 3 बराबर 0, x माइनस 2 बराबर 0। तो x बराबर कितना होगा 3 और 2। देखो सर क्या आपने सबसे पहले क्या बताए थे कि अगर कभी भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन आए ना, तो गिवन फंक्शन को डीसी कर देना। डीसी समझता है ना, डेरिवेटिव कर देना। क्या कर देना, डेरिवेटिव। तो हमने क्या कर दिया, डेरिवेटिव कर दिया। उसके बाद क्या क्या f' को 0 करके रूट से जो वैल्यू आएगा ना उससे 1 बढ़ा देना। तो 2 और 3 है ना, तो कौन हो जाएगा बताओ 4। अब कहता है कि f' में पढ़ा होगा f रखना है, तो जानते हो हम कहाँ से रखेंगे, हम यहाँ से रखेंगे। f' का वैल्यू यहाँ से रखेंगे। तो देखो तो यहाँ से रखो तो x माइनस 3 और क्या है x माइनस, अब बताओ तो 4 माइनस 3 और 4 माइनस 2 कुछ भी आएगा तो 1 प्लस 2 तो कितना होगा 2 बड़ा आया ना, तो एक है ना। तो साइन स्कीम बताया गया था, क्या था साइन स्कीम। तो कितना बताओ तो क्या है 2 आया और क्या ना आया 3, तो निगेटिव में हो गया और ये किस में हो जाएगा पॉजिटिव में आ जाएगा। तो अच्छा f' का वैल्यू किस पे खुला है पॉजिटिव पे ना, तो प्लस माइनस और प्लस। तो देखो तो इंक्रीजिंग कहाँ से कहाँ हुआ इंक्रीजिंग, तो प्लस वाला। तो माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक यूनियन और 3 से लेके कहाँ तक बताओ तो इन्फिनिटी तक। नहीं अच्छा ये डिक्रीजिंग की बात करें, किसकी बात करें डिक्रीजिंग की। तो डिक्रीजिंग कहाँ निगेटिव वाला, तो 2 से लेके कहाँ तक बताओ तो 3 तक। ऐसा ऑप्शन कहीं है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अलग अलग है, इसे क्या बताओ तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। बात को सुना क्या बताया, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना क्या कि इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग, ऐसे तो इसको 5 नंबर में पूछना चाहिए, लेकिन क्या करोगे पूछ दिया कितना कब पूछ दिया अब कब पूछ दिया, तो क्या कर कि गिवन फंक्शन को डीसी करो, डीसी करने के बाद उसको कोई 0 निकालो, कोई रूट्स निकालो। कैसे रूट्स निकालता है डीसी को 0 करके, जब रूट्स निकल जाता है ना तो उससे कोई एक बड़ा वैल्यू जो 3 और 2 और 3 के बड़ा वैल्यू कितना 4, देखो कि f' में रखो तब बड़ा आ गया ना। तो साइन स्कीम बोला था, क्या बोलता है बताओ तो ना स्कीम साइन, क्या बोलता है स्कीम साइन बोला जाता है, ठीक है ना। कि वैल्यू अगर पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, अगर निगेटिव तो पॉजिटिव निगेटिव, तो प्लस वाला को इंक्रीजिंग बोला जाता है और माइनस वाला क्या बोलता है डिक्रीजिंग। तो ऐसा कोई
कोई दिक्कत ना। चलिए ठीक है, एक बार दोबारा इसको क्लियर। ये क्वेश्चन पढ़ो, द लाइन्स कहता है इतना आर द पासेज, है ना, कह रहा है इतना क्या हो रहा है कि लाइन क्या हो रहा है, मतलब है डायरेक्शन रेशियो जो है 372 है और इट्स द परपेंडिकुलर कर रहा है कि इतना हो जाएगा। तो सुना करो, एक मिनट क्वेश्चन है, हमको देखने दो। क्या क्वेश्चन यही कह रहा था कि, है ना, हाँ, कितना नंबर क्वेश्चन है 46 का रहा है कि द लाइन कहता है इज इतना पासेज थ्रू द इतना इट्स द डायरेक्शन रेशियो कर रहा है 378। नहीं, पासेज की बात है, डायरेक्शन रेशियो की बात नहीं, पासेज। तो पासेज कहाँ से हो रहा है बताओ तो देखो, तो पासेज तो माइनस ना, तो ई देखो, तो यहाँ क्या होता है माइनस होता है, यहाँ क्या देगा प्लस, ये क्या 4 है -6, नहीं हो सकता है, ये पासेज हो ही नहीं रहा, उससे हो रहा है, ठीक है ना। तो इस डायरेक्शन रेशियो कौन सा बताओ 357, तो कौन सा ऑप्शन होगा बताओ तो बी हो गया, नहीं है तो ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए। अगला फिर क्वेश्चन दे रहे हैं, नहीं है चलेगा तो ठीक है, क्वेश्चन दे दिए ना, ध्यान से सुनिए क्या कह रहे हैं। देखो पढ़ा करो ना कि इस तरह का EX आ जाएगा ना, और कौन किसका DC है ना, तो जानते हैं उसका डायरेक्ट फार्मूला कहता है, अगर EX और fx अगर f'(x) dx है तो e का कहती है कि fx है और प्लस c बाहर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा fx प्लस c, मतलब है कौन किसका, तो देखो तो कौन किसका DC है, तो tan इनवर्स का DC कौन है बताओ तो 1/x² है ना, तो e हो गया fx और e क्या हो जाएगा f'(x), तो बाहर क्या निकलता है ये, तो एक्सपोनेंशियल f है, बताओ तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। ये फार्मूला देखो, ये ऐसा नहीं कि सब जल्दी बना दिए हैं, करेक्ट, कोई भी इंटीग्रेशन EX fx f' है, मतलब कौन किसका DC है ना, तो ओरिजिनल वाला फंक्शन बाहर निकल जाते, ओरिजिनल वाला tan इनवर्स कर दे। अच्छा रह गया कौन सा बात, ये वाला, ठीक है ना, नहीं है तो इसको देखो, इसको बनाने के लिए क्या करना है कि EX और x² -1 अब बटा क्या है बताओ तो x + 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या करते हैं ना कि 2 प्लस में करते हैं और x + 1 का होल स्क्वायर, और ये क्या है बताओ तो dx होगा। तो ध्यान से सुनिएगा कि EX इसको एक बार प्लस में तो एक बार किस में माइनस में x + 1। देखो कोई भी क्वेश्चन को बनाने से पहले उस क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखा करोगे तब संभव होगा, इजी हो जाएगा बनाना, और नहीं देखोगे तो क्या एक पावर से कट गया, तो क्या जाएगा x - 1 x + 1 और क्या जाएगा बताओ तो 2x + 1 का होल स्क्वायर, और कितना होगा dx। ध्यान से देखो तो कौन किसका DC है ना, नहीं जैसे पढ़ा ना कि tan इनवर्स का DC 1/1 + x² होता है ना, तो उसी तरीके से देखो ना कि x - 1 कौन किसका DC है, नीचे 1 + x है ना, u/v तोड़ते हैं तो नीचे u/v का जो फार्मूला लगाते हैं तो नीचे v² आता है कि नहीं आता है, तो जब v² है तो नीचे वाला v² कौन है, ये है ना, इसका मतलब है कि ये fx होगा और ये क्या हो जाएगा f'(x) हो जाएगा। तो हमको तो ओरिजिनल फंक्शन ना, तो कहाँ है ऑप्शन देखो तो x - 1/x², बताओ तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा C है। देखो तो अगला फिर क्वेश्चन है 49 है, देख रहे ना मसला ना, हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चन को बहुत आगे की ओर बढ़ रहे हैं, नंबरिंग नहीं बोल रहे हैं, क्या एक चीज का नंबरिंग बोर्ड पे दे रहे नहीं है, तब 31 32 33 34 ये क्या बोल रहे हैं 49 देखोगे ना, तो क्या कर रहे हैं ना कि EX है, कितनों बनाते रहोगे ना, ये सब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, मतलब आपको पूछेगा तो पूछेगा ही है ना, बस ना नहीं है। हाँ तो ये देखो ना कि कौन किसका DC है, तो साइन का DC कॉस होता है, कॉस का DC -sin x है, तो माइनस लेना, इसका मतलब है ये fx हो गया और ये क्या होगा f', तो बाहर क्या निकलता है fx अब प्लस c, तो कौन सा होगा, तो fx क्या है साइन है, e sin x कौन सा ऑप्शन हो गया, नहीं है कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए तो ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए, अगला क्वेश्चन जो है 50 से फिर हम देते हैं, नहीं है तो ठीक है कॉपी कर लीजिए, और आगे की ओर बढ़ रहे हैं है ना, नहीं है तो ठीक है कॉपी तो कर ही चुके होंगे, नहीं है। अच्छा 50 नंबर सुनो ना, 1 से लेकर 50 तक ऑब्जेक्टिव कर लिए, ठीक है ना, नहीं और आप बोर्ड पे आगे मिलना ही वाला है क्वेश्चन है, तो ध्यान सुनिए ना क्या कर रहा है कि dy/dx कांस्टेंट का DC सब लोग जानता है क्या होता है 0 होता है, देखो क्वेश्चन आया हुआ है। फिर उसके कह रहा है कि इफ फंक्शन fx r से r सच दैट fx बराबर, आप इतना भी ये है क्वेश्चन कि अगर आप एग्जाम दे रहे होगे बिहार बोर्ड और CBSE को, तो पहला क्वेश्चन आपको इतना ही, आप क्वेश्चन बैंक बनाओगे ना, सबसे पहले निकाल के देखोगे ना, तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है, तो इसका तो तरीका बताया था
पीछे भी बताया कि कभी भी कहेगा ना कि fx बराबर क्या कर रहा है बताओ, तो fx बराबर कर रहा है कितना कि 5x + 4 रहा, वो fx को तू y मान लेना और यहाँ से x का वैल्यू देखो तो तब y में से इधर चला जाएगा, तब y - 4 बटा कितना होगा x। अब बताओ तो y - 4 बटा 5 = x, तो y - 4 करने का मतलब है कि नीचे 5 किस में, अब इसी को कहा जाता है यहाँ x, तो यहाँ भी x, तो x - 4 बटा 5, बताओ ना ऑप्शन है। अरे समझने वाली बात है, यहाँ पे कभी भी ऐसा क्वेश्चन रहे ना तो क्या करना है कि y - 4 बराबर कितना 5x, तो x बराबर कितना होगा, तो y - 4 बटा कितना होगा 5, और यहाँ f इनवर्स x करोगे ना तो जहाँ y है ना वहाँ भी तुमने क्या कर देना x कर देना 4 बटा 5। एक और तरीका बताते हैं तुमको, सुनना, देखो तो ये 5 को छोड़ देना, 5 इंटू में है ना, इसको इधर लेके चले तो क्या होगा माइनस, तो इसको मान लेना x और इसको माइनस, तो x - 4 बटा 5, x - 4 बटा 5, ऐसे भी दिमाग लगा सकता है, ठीक है नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने क्या कर दिया है ना, नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा स्पेस नहीं है, तो 52 जो है ना थोड़ा रिलैक्स से बनाए। 53 पहले देख लेते हैं, कह रहा है कि 3 और 4 मतलब कह रहा है कि a का वैल्यू 3 है और b का वैल्यू कितना 2 है, तो रखो तो 3 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर, तो 9 + 4 तक कितना हो गया 13, कौन सा ऑप्शन होगा बी, नहीं है तो ठीक है। अच्छा इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो क्या कर रहा है कि साइन इनवर्स, सर इसका आपने वैल्यू पढ़ाया क्या था π/2, तो साइन कितना होगा π/2 और साइन π/2 का वैल्यू कितना होता है 1, ऑप्शन नंबर कितना होगा 54 का 1 आ गया, नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर जानते हैं इस तरीका का क्वेश्चन आपने पढ़ाएंगे ना तो इस सब को जोड़ेंगे ना तो a + b + c, ये आइडेंटिकल 2 गो रो होता है, 2 को आइडेंटिकल रो का या 2 को कॉलम का 2 आइडेंटिकल वैल्यू होता है, उसका ऑलवेज डिटर्मिनेंट क्या होता है 0 होता है, नहीं है तो चलो तो ठीक है। 52 का जो है ना हम यहाँ बताते हैं, बढ़िया से ध्यान देना, इसको इरेज करते हैं है ना, नहीं है तो लिख लिया होगा ना, तब इसको एक ही क्वेश्चन है तो इसको देख रहे हैं हम, साइड हो जाएंगे क्वेश्चन के लिए, तुमने फिर वीडियो पीछे करके देख लेना। अच्छा देखो tan इनवर्स कितना है बताओ तो √3 है और माइनस है सेक इनवर्स क्या है बताओ तो -2 है। अच्छा देखो ना tan इनवर्स √3 किस पे होता है तो 60 पे होता है ना, तो पाई का वैल्यू कितना होता है तो बताओ तो 180, तो 60 लाना है तो 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, 60 लाना है तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, कितना का 3 से। और सबको जानता है कि सर सेक अगर माइनस में रहता था ना तो उसमें पाई में से घटा के, कैसे सर अगर सेक इनवर्स अगर -x रहती थी तो सर आप पाई माइनस सेक इनवर्स x कर देते थे, तो उसी तरह से पाई और सेक इनवर्स कितना हो जाएगा 2, तब पाई बटा कितना होगा 3 और ये पाई, और सेक इनवर्स 2 किस पे आता है 60 पे आता है, तो 60 का वैल्यू कितना होगा बताओ तो π/3, तो देखो तो π/3 और ये देखो 2 में से कितना 3 में से कितना 2, तो 2π/3 कितना होगा 3 और 3 कैसे पाई माइनस कितना 2π, अब पाई बटा कितना होगा 3, माइनस में है सर, अब माइनस में कोई ऑप्शन है सर, हाँ ऑप्शन नंबर बी, कोई दिक्कत नहीं ना, क्लियर हो गया ना। एक क्वेश्चन खाली रेज करें उसको हल्का सुन पीछे करके लिख लेना है ना, तो ठीक है हम नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, नहीं इसको कॉपी कर लो और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कॉपी कर लिए फिर अगला क्वेश्चन दे दिए बोर्ड पे, नहीं है देखो क्वेश्चन अगला देने से पहले क्या समझना ना, कितना 55 तक कर रहे हैं, 56 से देखना क्या कर रहा है क्वेश्चन। अब बताओ कह रहा है कि देन द डिटर्मिनेंट, तो देखो 10 × 6 तक कितना हो जाएगा 60 और 3 दूनी 60, अब बताओ 60 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा 0, ऑप्शन नंबर कितना होगा बताओ तो ए हो जाएगा, नहीं अरे क्रॉस गुना करते हैं ना है ना, तो 6 × 10 तो 60 3 दूनी 60 हो जाएगा। अगला क्या कर रहा है इफ, इतना ही ये देखो ये ऑब्जेक्टिव नहीं है बेटा, ठीक है ना, पूछ दिया है भले एग्जाम में आपका, ठीक है ना, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है 5 नंबर का, इस तरह का क्वेश्चन आप देखोगे ना तो CBSE में खासकर ऐसा क्वेश्चन खूब पूछता है, बिहार बोर्ड में ऐसा उल्टाल भी दे सकता है, ऑब्जेक्टिव भी सब्जेक्टिव भी अदर बोर्ड में, लेकिन खासकर CBSE वाला का क्वेश्चन जो है क्या करते हैं बहुत अच्छा से पूछता है। कह रहा है कि 7 और क्या है 2 जो है ना 2 रूट्स ऑफ द इक्वेशन है, तो ये डिटर्मिनेंट है ना, तो पहले डिटर्मिनेंट को सोल्व करो, ठीक है ना, नहीं है तो ये क्या हो जाएगा प्लस ही माइनस ही प्लस, तो देखो तो क्या हो जाएगा तुम्हारा कि x कॉमन निकालेगा तो कितना होगा x² माइनस कितना होगा बताओ तो x² माइनस 6 दूनी 12 हो जाएगा। चलिए एक और मार्कर हम रख के बताते हैं, ठीक है ना, नहीं है चलो अब माइनस कितना बताओ तो 3 रखोगे, तो अब बताओ ये 2 है ना कितना होगा 2x होगा और 7 दूनी कितना होगा बताओ ना 14 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, नहीं है 6 दूनी 12 अब माइनस कितना होगा 7x बराबर कितना होगा 0। बात को समझना, ये 5 नंबर का है, भले ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा हुआ है लेकिन ये 5 नंबर का है। देखो तो ये क्या करेंगे x × x तक कितना होगा बताओ तो x का क्यूब कितना होगा 12x और ये कितना होगा 3 दूनी 6x
और चौथिया कितना होगा बताओ तो 42, और ई देखिएगा इससे घटेगा तो 12 7 कितना होगा बताओ तो 84, और 67 कितना होगा 49, x बराबर कितना होगा 0। आप देखिएगा ध्यान से सुनिएगा कि एक्स क्यूब, और यहाँ से देखिएगा ना 49 ये कितना होगा 18, और माइनस कितना होगा बताओ तो 49x, तो 49 और 18 जोड़िएगा तो 9 8 कितना होगा 17, और 4 1 5 1 6, तो कितना होगा -67x, और 42 प्लस में तो 4 2 कितना होगा बताओ तो 4 2 6, 8 4 12, कितना होगा 12 प्लस हो जाएगा। और उसके बाद कुछ है कोई कांस्टेंट वैल्यू, इतना बताओ इतना क्या होगा बताओ तो 0 हो जाएगा। अच्छा ध्यान से देखोगे, अब ये हो रहा है कि इसको बनाना है, नहीं है कौन ऐसा फैक्टराइज करे, नहीं है तो ये जानते हैं 8 क्लास 9 क्लास का कॉन्सेप्ट बताया गया है कि अगर 7 और 2 कोई फैक्टर है ना दो गो, तब बताते हैं कि है ना कि 7 एंड 2 आर फैक्टर ऑफ, मतलब गुणनखंड फैक्टर ऑफ किसका, तो कह रहा है कि एक्स क्यू माइनस कितना है बताओ तो 67x और प्लस 126 का है, तो क्या कहती है ना कि x माइनस 7 और x माइनस 2 जो है ना इसको इंटू कर दीजिए, तब कितना बताओ तो x का स्क्वायर, और कितना होगा 7 2 कितना होगा बताओ तो 9x हो जाएगा, है ना, नहीं, और 7 दूनी कितना होगा बताओ तो 14 को x स्क्वायर माइनस 9x और प्लस 14 को डिवाइड कर दो किससे x क्यू माइनस 67x और प्लस से 126, यहाँ क्या है x क्यू। अरे 9 क्लास का कॉन्सेप्ट है, 12th का थोड़े पढ़ रहे हो ये कॉन्सेप्ट में किस है, ये सब तो सिखाया चुका था बचपन में कि अगर कोई फैक्टर है तो उसी से डिवाइड कर दो। तो देखो x को x क्यू था, कितना से बताओ तो x है, तो कितना का बताओ तो x का क्यू हो जाएगा, फिर बताओ तो x गुने क्या 9x स्क्वायर हो जाएगा, तो नहीं है तो माइनस 9x स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस क्या होगा x गुने 14, तो क्या होगा बताओ तो प्लस कितना होगा 14x होगा। अब बताओ ई साइन चेंज करो, माइनस ई भी माइनस और ये क्या होगा प्लस, तो 9x स्क्वायर और इसमें माइनस है ना, तो कितना होगा 7 4 11 और 6 1 कितना होगा बताओ तो 7 1 8, और भी किसमें माइनस x और प्लस 126 नहीं है। फिर बताओ x स्क्वायर से भागा दे तो कितना होगा बताओ तो है ना, तो प्लस 9, कितना प्लस 9। अब अरे ये तो सब सिखाया हुआ, 9 में कितना होगा बताओ तो 81x है, और 9 है ना 9 जो कितना होगा 36, और 9 और 3 कितना होगा बताओ तो 12, और साइन क्या कर दो चेंज कर दो, नहीं है तो दिस तो 0 नहीं है। और हम लोग का सिखाया गया था कि जो यहाँ वाला फैक्टर आता है ना उसी को x प्लस 9 करके 0, तो x वाला क्या है बताओ तो -9। और देखो ना ऑप्शन में कहीं -9 इसका दिया गया है, अच्छा नहीं दिए हैं, अच्छा इसका ऑप्शन है ना, क्वेश्चन लाया जाए, इसको देखा जाए क्वेश्चन में, देखो यहाँ से करवा रहे हैं क्वेश्चन है ना, नहीं क्वेश्चन जो है हम लोग का ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ था, ए में दिया हुआ है क्या बताइए तो ए में है -9, बी में है 14 और सी में 1/2 और डी में क्या है बताइए तो 0, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बताइए तो ऑप्शन नंबर कौन सा बताइए तो ए हो जाएगा। नहीं तो इस तरह का क्वेश्चन जानते हैं 5 नंबर का पूछता है, कितना नंबर का है 5 नंबर, तो ठीक है इसको कॉपी कर लीजिए, आगे फिर बढ़ते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। तो आप लोग कॉपी कर लिए, ठीक है ना, नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दें सर इस तरीके का क्वेश्चन तो बहुत ईजी बताया गया, नहीं है तब अरे रिलैक्स से पढ़ा करो, कोई चीज़ दे रहा है ना ध्यान, अरे टेंशन क्या लेना है, हर हम बोले ना है कि ना क्या बोले थे, वो महफिल ही क्या जिस महफिल में कोई अपने ना हो, और वो मैथ ही क्या जहाँ डी मैथमेटिक्स का जलवा ना हो, है ना, नहीं है तो आपको सोचना नहीं है, और हम बता रहे हैं जितना क्वेश्चन बना तो जाके क्वेश्चन बैंक बनाया करो, और देखो कि आया चाहे कोई टेस्ट पेपर दिया करो, देखो तुम्हारा सारा क्वेश्चन में मिक्स क्वेश्चन करवा रहे हैं, नहीं है तो चलिए तो अगला देखिएगा, तो क्या है बताओ तो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट क्या कहता है क्रॉस गुना करो, तो 3x 8 कितना होगा बताओ तो 24 बराबर कितना होगा 0, तो 3x वाला कितना होगा 24, तो 8 दिया 24, तो x का वैल्यू कितना निकल गया 8 कितना, ऑप्शन नंबर बी में नहीं चलेगा। इसमें क्या कर रहा है कि i जो है ना यहाँ आयोटा है, क्या है आयोटा का है जिसको i से, और i स्क्वायर का वैल्यू कितना बताओ तो -1 होता है, कितना होता है -1 होता है। तो देखो तो आई स्क्वायर का गुना करने का है, मतलब ए स्क्वायर का गुना, तो ए इंटू कितना कर ए, तो इसका रखो तो वैल्यू कितना है आयोटा हो रहा है, यूनिट मैट्रिक्स नहीं है ना, ये ध्यान आयोटा है, ठीक है ना, कैफ नहीं है, आयोटा को खैर इस तरीके से लिखा जाता है, आयोटा है, तो ये हो जाएगा 0 और ये क्या बताया आयोटा। अब इसको एक और गुना करो a 0 0 और i,
नहीं। तो ध्यान से सुनो ना, हम एक ट्रिक बताए थे, आई गुने आई तो कितना होगा आई का स्क्वायर, और है ना जीरो तो कितना होगा बताओ, तो जीरो हो जाएगा, है ना। नहीं तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। फिर क्या करें, जीरो और फिर कितना होगा जीरो, फिर इससे करो तो अरे ब्रह्मास्त्र तरीका बताया है, और नहीं तो तुम इसको इससे गुना करो, इसको इससे गुना करो, फिर इसको इससे करो, इसको इससे करो, फिर क्या है जीरो गुनी इतना, और फिर कितना होगा बताओ तो जीरो, और फिर क्या होगा आई का स्क्वायर होगा। और समझो ना, अभी बताया कि आई स्क्वायर का वैल्यू आयोटा में कितना होता है -1, तो ये जगह -1 0 0 और -1, ऐसा ऑप्शन कहाँ है, तो देखने में चल रहा है बी है। कितना ईजी बेटा क्वेश्चन है ना। तब तुम क्वेश्चन बनाओगे ना तो हम कह रहे हैं कि तुमको दिक्कत होगा ही नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखो ना, एक क्वेश्चन के बाद एक और क्वेश्चन रेडी कर दिए, नहीं है तब तो चलेगा। तो क्या कह रहा है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स करने का मतलब क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स होता है ना तो उसका dt कितना होता है, जो नॉन सिंगुलर होता है तो उसको नॉट जीरो कहा जाता है, मतलब डिटर्मिनेंट उसका जीरो नहीं होता। सिंगुलर बोलेगा तो जीरो और नॉन सिंगुलर कहेगा तो dt जीरो नहीं होता है ना। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कह रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ a का माइनस का 1 का क्या वैल्यू है। तो याद रखिएगा, पढ़ाया गया है कि अगर माइनस रहता है ना तो इसको बाहर निकाला जाता है। अब ई बताओ, ई नीचे चला जाएगा ना, अरे हम लोग पढ़े ना a के पावर -1 होता है तो क्या था a के पावर नीचे, तो देखो dt में इसको लिख सकते हैं, ऐसा प्रॉपर्टीज में बताया गया है। अब इसको नीचे लिखो तो कितना 1/dt। तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन मिल के लेके आएगा dt ऑफ क्या जाएगा a करके आएगा, तो कौन सा ऑप्शन है बताओ, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया, नहीं है। तो चलिए तो ठीक है। और आगे अभी भी पुराने बच्चे हों या लेट से आए हों जो अभी जुड़े हैं, बस करो ना तो है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, फॉरवर्ड कर दीजिए, नहीं है तो ठीक है। आगे हम लोग जो हैं क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ध्यान से सुनिएगा, इसको होता है नहीं तो ठीक है, इसको साइड कर देते हैं और आगे लिखिएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन सर पीछे तक क्वेश्चन हमने कहाँ तक कर लिए थे, तो 60 तक कर लिए थे। जो हमारा वीडियो रेगुलर दिख रहा है, क्रैश कोर्स दिख रहा है, हम 5 डेज तक पहले वीडियो डालने में है ना, ये 6 डेज का हो जाएगा, नहीं हमने 40 डेज का क्रैश कोर्स चला है, जिसमें 40 डेज में हमारा जो है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव है वो सारा क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं है। तो चलिए तो ठीक है, ना ज़्यादा टाइम लेते हुए आगे जानते हैं। सर आपने हमको पढ़ाए थे एडजॉइंट वाला में, क्या पढ़ाए थे ना कि खाली साइन जो मैट्रिक्स लिखा हुआ रहेगा ना उसका खाली सिर्फ क्या कर दीजिएगा, साइन चेंज कर दीजिएगा। चेंज करने का मतलब ये प्लस, ये माइनस और ये माइनस और ये प्लस हुआ, किसको एडजॉइंट वाला में समझाए थे। तो देखो तो तब माइनस किसके किसके साथ लगा बताओ, तो सिर्फ इसके कहाँ ऐसा ऑप्शन है बताओ, तो ऐसा ऑप्शन क्या है, ए है, नहीं है। तो ये बताइए ये किसके लिए, विद्यार्थी के लिए है जो पहले नहीं पढ़ चुका है उसके लिए, लेकिन एक कॉन्सेप्ट सिखाते कि एग्जाम में अगर भूल जाइएगा ना तो कैसे उसको बनाएं। तो सबसे पहले क्या लिखेगा बताइए, तो ए मैट्रिक्स का सिंबल लिखिएगा। ये बन गया, ऑप्शन कौन सा हो गया बताओ, ये आ गया। लेकिन हमें फिर मेथड से समझा रहे हैं, ठीक है ना। 1 2 2 1 ये तो ट्रिक है, ये ट्रिक से बनाते हैं, ठीक है ना, नहीं है। अच्छा 1 और 2 है, तो सबसे पहले क्या कहते हैं ना कि माइनर निकाला करते हैं, क्या कहते हैं माइनर। अब माइनर के लिए पढ़ाया गया कि इंटरचेंज कर दीजिए, ठीक है ना। क्या करते हैं, जिसका नाम है ना उसको फर्स्ट कॉलम कितना का बताया, तो 1 आ गया। इसको ऐसे रख के फर्स्ट और सेकंड कॉलम कितना होगा 2 हो जाएगा। ये भी कितना का बताइए, तो फर्स्ट और सेकंड कॉलम कितना होगा 2 हो जाएगा, और कितना होगा 1। और इसी को कोफैक्टर निकाला जाता है, क्या निकालते हैं कोफैक्टर। तो कोफैक्टर जब निकाला जाता है ना तो यहाँ क्या करते हैं 1 - 2 और क्या होगा 1, और इसको ऐसे करते हैं प्लस माइनस माइनस और प्लस। लेकिन एडजॉइंट निकालते हैं ना तो इसको जो मैट्रिक्स है ना उसको क्या करते हैं ट्रांसपोर्ट, तो 1 - 2 फिर -2 और 1। देखिए तो ऑप्शन आ गया, नहीं एडजॉइंट इन्वर्स है, मेरा वीडियो पीछे डाल वहाँ देख लेना, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नहीं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है हमने, देखो 62 देखो कितना आ रहे हैं, रिलैक्स से समझ रहे हैं, तुम्हारे जिम्मेवार। अब क्या ज़्यादा बोले, पढ़ा करो ना, क्वेश्चन है टेस्ट पेपर दिया करो, तब तुमको पता चलेगा कि जो सर हमको पढ़ा रहे हैं ना वो क्या कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, नहीं है। चलिए तो ए है बी है, अब कह रहे हैं ए और बी को गुना करो, तो चलो ठीक है ए और बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। 1 1 0 1 है, फिर क्या बताओ तो, है ना, फिर 0 1 1 और कितना है बताओ तो 0। और बताया गया कैसे, फर्स्ट रो को पूरा के साथ करो, तो अब इसको फिर इसके साथ, तो 1 × 0 0 1 × 1 तो कितना हो गया 1, फिर 1 × 1 1 × 0 तो कितना हो गया 1। क्लियर हो गया, इसका काम समझ, इसे 1 × 0 0 1 × 1 तो कितना होगा 1, 1 × 0 0 1 × 0 तो कितना होगा 0 हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन कौन सा नज़र आ रहा है ना, नहीं ऑप्शन क्या होगा बी, कितना इसे समझेगा नहीं। अच्छा देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना ए स्क्वायर करके आता है ना कि ए स्क्वायर बराबर ए × ए क्या होगा, तो आप जानते हैं इसको 1 1 0 0 1 a 0
ए बी और -1 इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, ठीक है ना, तो आपको क्या आएगा बताओ तो यूनिट मैट्रिक्स के बराबर होता है। मतलब जो दिया जाएगा उसको किसके, तो गिवन मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स नहीं गिवन मैट्रिक्स के, और उसके लिए क्या सा आ जाएगा बताओ तो ऑप्शन बी आ जाएगा, है ना। इसको मल्टीप्लाई करके देखना, बहुत अच्छा से समझाया गया नहीं है तो ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं और आगे हम लोग क्या करते हैं फिर बढ़ते हैं, नहीं है चलेगा तो ठीक है। कॉपी लोग क्वेश्चन कॉपी कर लिए, ठीक है ना। आगे फिर दिया क्वेश्चन है ना, ध्यान से सुना, बस एक ही बात बोला गया, है ना, नहीं है ध्यान देना जो बात बताए। देखो को क्या क्वेश्चन में जान क्या कर रहा है नहीं, कि यदि प्रोबेबिलिटी 5/5 कितना कर रहा है बताइए तो, है ना, नहीं है अच्छा ठीक है, कि इसमें इंग गिर रहा है ना, कि 5/15 है तो इतना लिखा हुआ एक्स का कौन कौन संभावना, 1 2 3 4 5, अदरवाइज क्या कर रहा है 0 है। तो कह रहा है कि बताइए कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स का वैल्यू कितना बताओ तो 1, तो मतलब ई बताओ तो वो तो कह रहा था एक्स पे डिपेंड कर रहा ना, तो 5 कितना होगा, इसका यहाँ 5 तो यहाँ 5, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 रख दिया कितना 1 कितना होगा 15, तो कौन सा ऑप्शन हो गया बताइए तो एक पे करने का रहा है, किस पे रखने का रहा है, एक पे रखने का रहा है। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कहता है इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, इतना भी है ना कि अभी तुम बुक निकाल को क्वेश्चन बैंक में देखोगे तो हर साल तुमको ये मिल जाएगा क्वेश्चन, ठीक है ना, एकदम बोल रहे हैं, ठीक है ना। नहीं तो ध्यान से सुना करोगे, करा ऑर्डर कहा किसको जाता है, तो जो सबसे ज्यादा बार डेरिवेटिव हो, क्या कहता है कि दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन में देखना कि सबसे ज्यादा बार डेरिवेटिव कौन है, तो देखा गया कि सबसे ज्यादा बार डेरिवेटिव D2 है, क्या है D2 है, तो इसका ऑर्डर कितना होगा 2 हो जाएगा। लेकिन कहता है डिग्री किसको देखा जाता है, कहता है जो सबसे ज्यादा बार डेरिवेटिव हो और उसका पावर देखा जाता है, तो इसका तो ऑर्डर कर रहा है तो ऑर्डर सीधे कितना होगा 2 हो जाएगा। डिग्री की बात करता है तो डिग्री में क्वेश्चन देखा जाता है नहीं। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है सर, यहाँ तो बहुत इजी क्वेश्चन है सर, अगर इस तरह का क्वेश्चन बनाना है तो सबसे पहले क्या करिए, cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, उसका होता है सर, तो cos 2x का cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, अब बटा क्या हो जाएगा सर साइन x और प्लस cos x का होल स्क्वायर, नहीं बेटा। अच्छा चलो देखो अब ई बताओ, तुम ही बताओ, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ऊपर वाला तो कट जाएगा ना, तो किस में रह जाएगा माइनस वाला, तो माइनस वाला रहने का क्या cos x और माइनस साइन x, और साइन x और प्लस कितना cos x और dx। देखो तो ये फंक्शन fx मानते हैं तो ये क्या है f डैश x, और नीचे वाला का ऊपर जब dc रहता है तो सीधे किस में आता है log x प्लस c, और वो भी किस में प्लस में, तो log x प्लस c कौन सा ऑप्शन हो गया बताओ ना, बी है, नहीं है। अभी इसको बनाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि a डॉट बी कर लो, तो a डॉट बी a क्रॉस बी में क्या था a साइन थीटा था नहीं, और a डॉट बी कर रहा है तो a डॉट बी क्या ए बी कॉस थीटा, और दोनों ए बी कट गया। बताओ साइन थीटा बराबर कॉस थीटा कौन ऐसा ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज में होता है जो दोनों का होता है, तो सर 1/√2 और 1/√2 बोले तो 45, और 45 बोले प्रिंसिपल वैल्यू में तो π/4, तो π/4 कहाँ बताओ तो नहीं है सी है, नहीं है। तो चलिए तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है, चलिए आगे हम लोग फिर बढ़ रहे हैं, ठीक है। नहीं है तो अगला क्वेश्चन क्या है बताओ तो 68 का रहा, और कह रहा है कि द एंगल बिटवीन वेक्टर्स इतना एंड इतना इज गिवन बाय, मतलब दो वेक्टर के बीच में मतलब कह रहा है कितना एंगल बनेगा, मतलब 90 डिग्री बनेगा, थीटा क्या बना है। तो जानते हो बेटा जब क्वेश्चन नहीं बोले ना कि कौन सा एंगल बन रहा है ना, तो एक ही बात कहेंगे ना आप लोग को कि आप डॉट प्रोडक्ट से बनाना, किससे बनाना डॉट प्रोडक्ट से ना। अगर कहेगा कि साइन ई निकालना है ना वेक्टर प्रोडक्ट से साइन ई कहेगा तो फिर ए क्रॉस बी से, लेकिन यहाँ तो ऐसा तो बोला नहीं है कि डॉट से निकलिए क्रॉस से निकले, तो हम सुविधा के लिए किससे निकालते हैं डॉट से निकालें। तो चलो तो सबसे पहले क्या लिखे बताओ तो सॉल्यूशन में हम लोग ये लिखेंगे है ना कि ए वेक्टर बराबर है क्या, तो ए वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस 3j कैप और प्लस 2k कैप, और बी वेक्टर बराबर है कितना तो i कैप प्लस 4j कैप और प्लस क्या है 5 कैप k कैप। बात को समझ में आ रहा ना। हाँ अब a डॉट बी निकालने से पहले मॉडुलस निकाल लो, क्या निकाल लो मॉडुलस, तो ए का नहीं ऐसा करते हैं ए का मॉडुलस निकाल लेते हैं। तो ए का मॉडुलस निकालने के लिए क्या तो रूट ओवर किसका 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और ये 4, तो ओवरऑल कितना होगा 9 4 13
13 और 4 कितना होगा बताओ तो 17 हो जाएगा, नहीं है। अच्छा b का कितना निकलेगा, b का तो 1 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 हो जाएगा, नहीं है। तो जोड़ोगे तो 6 5 11 1 कितना होगा बताइए तो 12 2 1 3 1 कितना होगा 4 होगा। अब साथ में क्या निकालिए बताइए तो a डॉट बी, क्योंकि एंगल निकालने का है ना, तो a डॉट बी करने का मतलब कितना हो जाएगा तो मॉड ऑफ a डॉट बी निकालो तो 2 गुने 1 तो कितना होगा 2 1 2 1, अब 3 गुने कितना -4 और कितना होगा 2 गुने कितना होगा 5, तो देखोगे तो 2 -12 और प्लस 10, आए बेटा देखो ना 10 और 2 कितना हो जाएगा 12 और 12 में से 12 0। जानते हो अब क्या हो गया कि a डॉट बी बराबर मॉड ऑफ a वेक्टर और मॉड ऑफ b वेक्टर और क्या आ जाएगा कॉस थीटा। अब इसका वैल्यू कितना 0, इधर कुछ भी रखेगा तो क्या जाएगा कॉस थीटा, और कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा 0, और थीटा का 0 कब तक आता है π/2 बोले तो 90 डिग्री, और 90 डिग्री कहाँ है बताओ तो 1। हमने जानते हो जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना तो मॉड भी मत निकालना और डॉट भी मॉड पहले नहीं करना, पहले a डॉट बी चेक कर लेना। क्या चेक करना ना a डॉट बी। अच्छा a डॉट बी 0 आ जाएगा ना तो समझना ना कि वो 90 डिग्री ही आएगा आगे बढ़ने के लिए। लेकिन क्या करें कहीं सब्जेक्टिव ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसमें भी तो कॉन्सेप्ट सीखना होगा, नहीं चलेगा। अगला कह रहा है इफ ए 1, देखो 69 कह रहा है 1 कार्ड इज ड्रॉन आउट ऑफ ए ताश वाला, तो ताश वाला में सिंपल स्पेस टोटल कितना होता है बताओ तो 52। अब प्रोबेबिलिटी किसका कह रहा है बता रहा तो 52 में से जो भी होगा, तो अब जो भी घटना होगा कितना 52 पता है ना बेल सफ़ेद कार्ड में पढ़ा है प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छा से, वहाँ भी सिखाया गया बेसिक प्रोबेबिलिटी में कि एक कार्ड है जिसमें 52 कार्ड्स रहता है, लेकिन कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन एक का, तो एक का टोटल कितना होता है उसमें से, तो जानते हैं 4 गो उसमें रहता है क्या है ना, नहीं क्या है स्पाइट्स रहता है, क्लब्स रहता है, हार्ट्स रहता है, डायमंड रहता है, 4 गो, तो सबका 4 गो में एक गो इक्का रहता है, तो टोटल इक्का कितना हो गया तो 4 हो गया, तो 13 चौका कितना होगा तो बताओ तो 52 52, तो 1/53 है कहीं। चलो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताओ तो बी हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया ना। हाँ चलो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 17 नंबर देख रहे हैं कि ए बराबर 2i कैप j कैप 3k कैप और ए कर रहा है a क्रॉस b का मॉड निकालने का, क्या कर रहा है मॉड। बहुत अच्छा सर, आपने क्या सबसे पहले a क्रॉस b निकालना है ना, तो डिटर्मिनांट को यूज किया जाता है। किसको यूज किया जाता है डिटर्मिनांट को यूज करते हैं, उसी का तो कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करते हैं, नहीं तो चलेगा। तो अगला कॉन्सेप्ट है ना, तो ए का कितना है 2 है 1 है 3 है, और बी का कितना बताओ 3 है 5 है -2 है। अब इसको क्या करते हैं प्लस माइनस और प्लस पता है ना तब, हाँ तो आई कैप को लिखेंगे कैसे -2 और कितना 5 दिया कितना होगा 15 हो जाएगा। माइनस जे कैप की बात करें तो देखो तो -4 और 3 दिया -9 में चला जाएगा है ना, नहीं मल्टीप्लाई करके लिख रहा है टोटल। और ई क्या 5 दूनी 10 और 10 माइनस कितना बताओ तो 2 1 कितना ना 3 × 1 तो 3, तो ई बताइए तो -17i और माइनस माइनस कितना होगा +13j और ई कितना का +7k कैप। लेकिन इसका क्या कह रहा है a क्रॉस b का मॉड कह रहा है, और मॉड करने का मतलब क्या है 289, 13 का 169 और 7 का कितना होगा 49। अब बेटा बताओ ना 9 9 9 कितना होता है 27 होता है, मतलब प्लस करके 6 4 10 और 8 18 18 2 कितना होगा 20 2 तो 2 और 2 4 और 1 5 507। कहीं ऑप्शन है लो पहला ऑप्शन है नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी भी कहते हैं बेटा जो पीछे से जुड़े हो ध्यान नहीं है तो एक बार लाइक करो, सब्सक्राइब भी करो, लाइक भी करो, और अपने मित्र को प्रिय मित्र जो तुमसे दोस्ती करते हो उसके पास वीडियो भेजो, वो भी कहेगा कि मेरे एक सच्चा मित्र मिला है जो हमको इस तरीक़ा से हेल्प किया नहीं है। तो ठीक है इसको लिख लीजिए।